धनबाद प्रखंड मुख्यालय पुटकी में भाजपा ने किसानों की समस्याओं को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में विधायक राज सिन्हा समेत कई भाजपा नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। नेताओं ने हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि ओलावृष्टि से बुरी तरह प्रभावित किसानों को अब तक उचित मुआवजा नहीं दिया गया है। राज सिन्हा ने कहा, सरकार ने किसानों से वादा किया था, लेकिन अब वादा खिलाफी का खेल चल रहा है। ओले पड़े, फसल बर्बाद हो गई, लेकिन मुआवजे का नामो निशान तक नहीं है। भाजपा नेताओं ने राज्य सरकार पर पानी, बिजली, खाद की कमी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि किसान और युवा दोनों ही सरकार की उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार जल्द ही किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं करती है तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा तथा स्टेट वाइड स्तर पर बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। ये धरना धनबाद जिले में किसान मुद्दे को लेकर भाजपा की सक्रियता को दर्शाता है। स्थानीय किसानों ने भी प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सरकार से तुरंत मुआवजे की मांग की। वोट दिया था, मैया सम्मान, मैया सम्मान, मैया सम्मान, झांसे में मैया लोग आ गई। सबको 18 से 50 वर्ष के सभी महिलाओं को मैया सम्मान मिलेगा। सरकार बनते के साथ कई तरह के उसमें धाराएं लगा दी गई और आधा मैया को ऐसे ही छट गई। आप देख रहे हैं, रोज अखबार में निकल रहा है, सत्यापन कराने के नाम पर 100 रुपया 200 रुपया लोगों से वसूला जा रहा है और सरकार के पास पैसा नहीं। आधा मैया को जो मिल रहा है, कभी 1 महीना का, कभी 2 महीना को आधा मैया को इधर दिया, फिर 2 महीने के बाद आधा मैया को उधर दिया, कुछ इधर कुछ उधर, और जो बीच में लगभग बच गए उनका कुछ धारा लगा करके उसको कैंसिल कर दिया। घूमते रहिए, वीडियो के पास घूमते रहिए, दौड़ते रहिए, सीओ कराने घूमते रहिए, सत्यापन कराते रहिए, पैसा देते रहिए। क्या भाई तो सर्वर डाउन है, तो ही नहीं हो रहा है, तो ही कागज नहीं मिल रहा है, तो ही नहीं मिल रहा है, और आपका काम किरासन होते रहता है। यह सरकार की नीयत में खोट है साथियों। और ये सरकार न बिजली दे रही है, न पानी दे रही है, न रोजगार दे रही है, न लोगों को सुविधा दे रही है, सड़क बन रहा है, न कोई विकास के कार्य हो रहा है। पैसा नहीं। अपने कर्मचारियों को समय पर तलब तनख्वाह भी यह सरकार नहीं दे पा रही है। इससे निकम्मी और भ्रष्ट सरकार का। और आप देख रहे हैं आज सभी जिलों के अंदर एक नए प्रकार के घोटाले, ट्रेजरी घोटाला, हजारों हजार करोड़ रुपए की निकासी हो गई। 6-7 साल से सरकार के कान पर जू नहीं गई रहा। वित्त मंत्री, इस सरकार के वित्त मंत्री खुद पूछते हैं कि जहां जहां जांच हो रहा है वहां के जो डीडीओ है, जो जिनको हम अंग्रेजी में ड्राइंग डिस्पर्सिंग ऑफिसर बोलते हैं, जिनके सिग्नेचर से पैसा निकलता है, जो बिल पास होता है, वित्त मंत्री लिख के भी देते हैं, मुख्यमंत्री को भेजते हैं, बोलते हैं कहीं जहां जहां जांच चल रहा है उसमें वो अफसर तो शामिल नहीं है। आज भी, या आज का अखबार का न्यूज है साथियों, वित्त मंत्री खुद बोलते हैं यह तमाशा शुरू उनका धरना दे रहे। देखा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता जिस दिन बंगाल चुनाव में रिजल्ट आया, जब बड़ी बहुमत से, प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जो इनको उम्मीद नहीं थी, लोगों ने वहां भारतीय जनता पार्टी को जिताया। और जब इन लोगों ने देखा कि भारतवर्ष के अंदर, नागरिकों के अंदर सनातन प्रेम कैसे जगा, हिंदुत्व की भावना कैसे काम किया, कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, थोड़ा डरो, घबरा गए। और घबरा के मैंने देखा उसी दिन रणधीर वर्मा चौक पर जब बैठ करके धरना देने लगे, हरा हरा पत्ता, हरा झंडा लेकर के। वैसे तो रोज मारा पीटी घमासान लड़ाई चल रहा है, लेकिन उसमें धरना देने लगे। महंगाई बढ़ गया, महंगाई बढ़ गया। हम लोग क्या हुआ भाई,
अब तो कमर्शियल सिलेंडर में पैसा बढ़ गया और महंगाई बढ़ गई, जबकि आम आदमी के इस्तेमाल करने वाले गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, उस पर कोई दाम नहीं बढ़ा था। प्रेस वाले ने मुझसे पूछा, मैंने कहा कि चिंता इनको उसकी नहीं है, चिंता इनकी नींद टूटी है, या जो अहंकार की सरकार जो चल रही है उसमें मजे में बैठे हुए थे, एसी चेंबर में बैठे हुए थे, तो इनकी नींद टूटी है। इनको लगा कि कोई ना कोई बहाना से जनता के बीच जाना चाहिए। चलिए ठीक है भैया, आपने तो घोषणा किया था 450 रुपया में हम लोगों को सिलेंडर देंगे, आपका चुनाव का घोषणा पत्र था। अगर इतना ही चिंता आपको है गैस की, तो आप 450 रुपये में सिलेंडर दे दीजिए। इतना ही चिंता आपको डीजल पेट्रोल का है